माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले। जब कोई हमारे साथ खराब व्यवहार करता है तो हमारा मन कटुता से भर जाता, किंतु ये घृणा के भाव से स्वयं का ही नुकसान होता। स्वयं के विचारों के लिए अपनी जिम्मेदारी माने। हो सकता है किसी ने दुर्व्यवहार किया, लेकिन हमारे विचार अपनी ही स्वेच्छा है। हमने यदि दुखमय विचार चुने, ये अपनी स्वयं की जिम्मेदारी थी। अब क्षमा करने का उपाय क्या है? किसी ने कहा, घृणा रखना ऐसा है जैसे स्वयं विष पीना और आशा करना कि दूसरा मर जाएगा। अब अपने घर में हम कूड़ा करकट नहीं आने देते, किंतु मन में घृणा लाने में संकोच क्यों नहीं करते? तो इस कटुता से हम ऊपर कैसे उठ सकते हैं? रमेश और दिनेश दो दोस्त घूमने गए। दोनों के बीच में विवाद प्रारंभ हुआ। रमेश ने दिनेश को झापड़ लगाया तो बाद में क्षमा मांगी। दिनेश ने रेत पर लिख दिया, रमेश ने मुझे झापड़ लगाया। थोड़ा और आगे गए, दिनेश दलदल में फंस गया। अब रमेश ने उसका बचाव किया, अपनी शर्ट को निकाल के उसकी रस्सी बनाई और अपने दोस्त को बाहर खींचा दलदल से। दिनेश ने बहुत आभार व्यक्त किया और पत्थर पर लिखा, रमेश ने मेरी जान बचाई। देखिए क्या बढ़िया बात है। जब दूसरे ने बुरा किया तो उसने रेत पे लिख दिया, अरे ये तो भुलाने लायक बात है, वर्षा से वायु से मिट जाएगी। लेकिन जब दूसरे ने हमारे ऊपर उपकार किया तो उसे पत्थर पर लिख दिया, हम सदा उसे याद रखें। तो यदि हमारे साथ बुरा हुआ, दूसरे को क्षमा करना ये एक बहुत बड़ा गुण है। क्षमा करने से हम तुरंत भूतकाल से अपना छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं और भविष्य के निर्माण की ओर फोकस कर सकते हैं। साथ ही साथ पीड़ित मानसिकता, विक्टिम मेंटालिटी से भी छूट जाते हैं। मेरे साथ बुरा हुआ, मेरे साथ बुरा हुआ, इसके बजाय अब हम अपने जीवन की ड्राइवर सीट में बैठ के और आगे की सोच सकते हैं। और क्षमा करने से अपने भीतर की कटुता समाप्त हो जाती है, हमारे सुख की अनुभूति बढ़ जाती है। संबंधों में जो तनाव आ गया था वो भी कम हो जाता है। यहां तक कि कार्डियोवैस्कुलर स्वास्थ्य, अपने हृदय का स्वास्थ्य भी लोगों को क्षमा कर देने से बढ़ जाता है। अब क्षमा करने का उपाय क्या है? पहली बात, स्वयं के विचारों के लिए अपनी जिम्मेदारी माने। हो सकता है किसी ने दुर्व्यवहार किया, लेकिन हमारे विचार अपनी ही स्वेच्छा है। हमने यदि दुखमय विचार चुने, ये अपनी स्वयं की जिम्मेदारी थी। दूसरी बात, भूतकाल के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदल दीजिए। जो हुआ सो हुआ, उसको बार बार मन में दोहराने का तो कोई लाभ नहीं। तो अगर हम उसे पीछे छोड़ देंगे, हम अपने जीवन को आगे बढ़ाने में सफल होंगे। तीसरी बात, सहानुभूति के भाव को बढ़ाइए। अगर किसी ने गलती कर दी,
हो सकता है उसके पीछे कुछ राज होगा जो मैं नहीं जानता। एमी बिहेल के माता पिता से प्रेरणा लें। एमी बिहेल एक युवती थी जिसने विश्वविख्यात अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी की और फुल ब्राइट स्कॉलर थी। तो उस समय साउथ अफ्रीका में रंगभेदी सरकार थी। काले लोगों का समर्थन करने हेतु वो अपना सुखमय जीवन अमेरिका में छोड़कर साउथ अफ्रीका गई और उनके साथ आंदोलन में लग गई। किंतु एक दिन दंगा हुआ। काले लोग गोरों की पिटाई कर रहे थे। एमी बिहेल तो गाड़ी चला रही थी। काले लोगों ने उसको गाड़ी से खींच के निकाला और उसे मार डाला, अनजान में कि ये हमारी तरफ से ही लड़ रही है। एमी बिहेल के माता पिता को पता चला, किंतु उन्होंने कहा हम इसको समझने का प्रयास करेंगे कि हमारी बेटी के मारने वालों के मन में क्या चल रहा था। तो वे साउथ अफ्रीका पहुंचे और परिस्थिति को परखे और पाए कि भाई उस अवस्था में दंगे में किसकी बुद्धि काम कर रही थी। तो निश्चय किया हम अपनी बेटी के हत्यारों को क्षमा करेंगे। इतनी बड़ी बात। और बेटी के नाम से वहां पर एक फाउंडेशन ट्रस्ट स्थापित किया, एमी बिहेल फाउंडेशन। और जिस कारण के लिए बेटी प्रयत्न कर रही थी, माता पिता भी उसी कारण को उठाए। परिणाम स्वरूप सबके स्नेह को जीते और बेटी के हत्यारे वे आकर समर्पित हो गए। एमी बिहेल की मां को वे भी मां बोलने लग गए। देखिए इन दोनों ने कितनी बड़ी क्षमा का प्रदर्शन किया। तो ये क्षमा कैसे कर पाते? सर्वप्रथम तो वे याद रखते हैं माया का संसार है। इस संसार में लोगों में दोष है, आश्चर्य क्या करना। अगर आप हॉस्पिटल जाएं और देखें कि लोग बीमार हैं, आप वहां पर ये तो नहीं सोचते अरे ये बीमार ऐसा कैसे हो गया। आपको पता है हॉस्पिटल में रोगी ही मिलेंगे। ऐसे ही माया के इस दुनिया में हमें ऐसे ही लोग मिलेंगे जो काम क्रोध लोभ मोह से युक्त स्वार्थी हैं। दूसरी बात, संत महात्मा उस विपरीत परिस्थिति में अपना लाभ सोचते हैं। भाई कटुता रखने से तो कोई लाभ होगा नहीं। हम यदि क्षमा कर देंगे तो हमारा मन घृणा भाव से रहित हो जाएगा और हम अपने जीवन को सफलता की ओर ले जा सकेंगे। ये है क्षमा के लाभ और उसका अभ्यास करने के उपाय। आगे हम श्रेष्ठ जीवन जीने हेतु अन्य स्वर्णिम नियमों को इस प्रवचन श्रृंखला के आने वाले भागों में समझते जाएंगे।